अगर आप गलती से भी ये 5 चीज़ें आप ना किसी को दे देते हैं तो आपके घर में ना भयंकर गरीबी आ जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे घर से आखिर चला क्या गया। आपका धन ही नहीं, केवल आपका सुख और घर की शांति सब कुछ चला जाता है। वो 5 चीज़ें कहने के लिए बहुत साधारण चीज़ें हैं, लेकिन वही आपकी किस्मत तय करती हैं वो 5 चीज़ें। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो नमस्ते दोस्तों, हम हैं शालिनी साहू। हमारे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो कहने के लिए तो बहुत साधारण चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। खुद माता लक्ष्मी जी ने इस चीज़ के लिए चेतावनी दी है कि ये अगर कोई व्यक्ति 5 चीज़ें किसी को भी दान कर दो तो उसके घर में भयंकर गरीबी आ जाती है। तो भूल के भी, गलती से भी ये चीज़ कभी भी ना करें। वो 5 चीज़ें नहीं देना चाहिए। वो साधु कहकर गए थे कि यदि आप अपने घर की 5 चीज़ें भी किसी को में बाहर दे देते हैं तो आपके घर में भयंकर गरीबी आ जाएगी। तो एक बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से एक साधु थे, और साधु थे वो जगह जगह भ्रमण करते थे, और वो साधु का नाम था आचार्य जी। तो वो साधु जब जगह जगह भ्रमण करते थे, बहुत पूजा पाठ वाले थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे। जो भी वो वचन बोलते थे उनके सत्य होते थे। जो भी वो शब्द बोल दे वो सत्य घटित होता था। तो उनने ऐसी 5 बातें बोली थी कि यदि आप 5 बातों से आप घर से किसी को यदि दे देते हैं गलती से भी, तो आपका घर से धन तो जाएगा ही, और आपके घर की शांति, जो बरकत है, आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि सब चली जाती है। ऐसा माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये जो व्यक्ति देता अपने घर से अगेन जलता हुआ चूल्हे की राख भी, तो उनके घर में धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसा लक्ष्मी जी का मानना है। और आप लोग को भी पता होगा कि आपके पूर्वज लोग जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो भी बताते हैं, यदि कोई ऐसा करता है अपने घर की अगिन या जलती हुई राख घर की चूल्हे की यदि कोई भी देता है तो उनके घर से धीरे धीरे धन समाप्त होने लगता है। फिर आपकी जो घर की है ग्रह लक्ष्मी आपसे अपमानित होकर, रुष्ट होकर चली जाती हैं। वो अपमान माता लक्ष्मी जी का हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, अपने घर का झाड़ू जो आप यूज़ करते हो डेली, वो कभी भी बाहर किसी को अगर कोई मांगे भी तो भी नहीं देना कि दे दो, तुम्हारा पुराना हो गया, हमें दे दो झाड़ू। ना, अपने घर का झाड़ू जो आप लोग करते हो, क्योंकि अगर अपने घर से झाड़ू आप किसी को दे देते हो तो आपके घर में दारिद्रता आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलते, सारे काम आपके बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी बहन हो, चाहे भौजाई हो, चाहे आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, किसी को भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। पहले आपको कभी भी किसी को भी अगिन का दान नहीं करना चाहिए। दूसरा, राख जो आपकी चूल्हे की होती है उसको भी दान नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है, आपको कभी भी झाड़ू भी दान नहीं करना। ऐसा करने से आपके घर में दारिद्रता आ जाती है, तो कभी हटती नहीं है, आप चाहे कितने भी उपाय कर लो। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तीसरी बात, अगर आपके घर में तुलसी है, आंगन में है तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। यदि आपसे कोई मांगता है कि हमें तुलसी दे दो, आपके अड़ोस हो, पड़ोस हो, कोई भी हो, इस चीज़ का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी कभी भी उखाड़ कर किसी को ना दान करें, ना देना चाहिए। ऐसा करने से ना आपके घर में हमेशा बीमारी का, तनाव का, आपका मानसिक ना ठीक रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वैसा धीरे धीरे दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान करना है। इस चीज़ों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए तुलसी का, क्योंकि तुलसी माता स्वरूप का माने, अपने आंगन की तुलसी है, तो कभी भी दान ना करें गलती से भी।
चौथी चीज है कि कभी भी भूल से भी दीपक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपके घर में दीपक मंदिर में लगाते हो या आप आंगन में लगाते हो या आप दरवाजे पे लगाते हो, तो जो तेल थोड़ा बच जाता है, दीपक बुझ गया तो कोई भी आपको उठाकर ले जाता है या आप किसी को दे ही देते हैं गलती से भी, तो देना ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देने का मानना ये होता है कि आप अपने हाथों से खुद माता लक्ष्मी जी को रोस्ट कर रहे हो और भेज रहे हो, सम्मान करके भेज रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कभी भी ना करें, अपने घर का दीपक जलता हुआ देना नहीं चाहिए और ना ही बुझा जो उसका तेल किसी को भी मत दें। ऐसा मानना कि आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, आप संकट में आ सकते हो, आप तनाव में आ सकते हो। ये छोटी छोटी बातों को आप लोगों का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दान नहीं करना चाहिए। 5वां नंबर है कि अपने घर से कभी भी रात में किसी को भी चावल का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग चावल, क्योंकि ये अन्नपूर्णा माता का है स्वरूप माना गया है चावल का, किसी भी अन्न से, लेकिन चावल आपको रात को, क्योंकि सफ़ेद है वो, इसीलिए रात में आप लोगों को कभी भी गलती से भी चावल का दान ना करें। क्योंकि ऐसा अगर आप लोग दे भी दिए तो आपके घर से धीरे धीरे आपकी सारी तंगी शुरू हो जाती है और आप लोग, जो भी व्यक्ति ऐसा दान करता है, करना नहीं चाहिए, वो एक एक दाने के लिए तरसने लगते हैं और वो धीरे धीरे उनके घर से सारा अन्न खत्म हो जाता है, वो खाने के भी उनको लाले पड़ जाते हैं, उनके घर में बहुत ही आर्थिक स्थिति मतलब बिगड़ जाती है, अपने खाने तक की व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। वैसा शाम को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी दरवाजे पे खड़े होकर शाम के समय किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए। पैसों का भी लेन देन दरवाजे में खड़े होकर कभी भी ना करें, अंदर ही हो जाए या बाहर हो जाए घर के, लेकिन डेहरी में कभी भी डेहरी में खड़े होकर पैसों का लेन देन ना करें। इस बात का ध्यान रखें। और आप लोग ये सब 5 चीज़ें का दान, कहने का मतलब छोटी छोटी, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। वो साधु थे, साधु का नाम आचार्य था आपको, लेकिन एक वो हर गांव में भ्रमण करते थे, हर जगह वो जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक गांव में एक जैसे वो मांग कर कहीं भी जाकर अपने झोली में जो भी उनको भिक्षा से मिलता था वो उसी से गुजारा करते थे, खाते थे अपना। लेकिन वो साधु से साधु थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक घर की बाहर आवाज़ लगाए, एक महिला निकली और वो फिर उनको दान में मांगा उनसे, एक साधु जी ने, कि मुझे चूल्हे की राख दे दो। तो जलता हुए चूल्हे की जो गरम गरम राख रहती है, उस राख को वो महिला ने दान कर दिया, साधु जी की झोली में डाल दिया। तो तभी से माना गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर की राख दान कर देता है तो उनके घर में धीरे धीरे दारिद्रता का और उनके घर से धन समृद्धि धीरे धीरे सारी समाप्त हो जाती है। ऐसा साधु जी ने फिर खुद बताया, क्योंकि उनके घर से चारों तरफ से गरीबी घेर ली। उनके घर में इतनी भयंकर गरीबी आ गई कि वो मतलब चारों तरफ से घिर गए कि वो किसी लायक नहीं बचे। उनके घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा था, इतने भयंकर गरीब हो गए थे। तो साधु जी ने बताया कि ये 5 चीज़ों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साधु धनवान हो गया और जो महिला थी उसके घर में बहुत धन था, वो धीरे धीरे उसके धन सब समाप्त हो गया। दोस्तों ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि हो सकता है आप लोग भी कभी गलती से भी किसी को ये 5 चीज़ें दे दी हों या दान कर दी हों गलती से भी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।